नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम वैली की एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे मालदीव्स और चाइना के बीच कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के बारे में और कैसे इंडिया इस पर रिएक्ट कर रहा है। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021 में मालदीव्स का लगभग 40% डेब्ट चाइना से है, जो कि $1.37 बिलियन है। और मालदीव्स चाहता है कि चाइना इसमें कुछ कंसेशन दे और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करे और टूरिज्म पे भी कंट्रीब्यूट करे। इसलिए इंडिया को जितना बुरा भला बोलना पड़े बोलो, जो भी इंडिया की इंटरेस्ट को हर्ट करे वो करो। अब ये मोदी सरकार का नया नारा है, एक बार चाइना खुश तो भर भर के गिफ्ट्स मिलेगा। पर चाइना बहुत शातिर है, वो मुफ्त में कुछ नहीं देने वाला। चाइना का प्लान छोटी कंट्रीज के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भर भर के कर्ज दो। जब छोटे देश कर्ज चुका नहीं सकते तब 99 ईयर्स के लिए उनकी आइलैंड्स को लीज पे ले लो। पहले भी वो ऐसा कर चुका है श्रीलंका के साथ। मालदीव्स की अब्दुल्ला यमीन के टाइम पे एक टाइनी आइलैंड फाइडोफिनलो को चाइना 50 ईयर्स के लिए लीज पे ले चुका है, सिर्फ $4 मिलियन पे। फिर भी चाइना के एग्निस्ट वहाँ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता है, बल्कि चाइना को तो वहाँ के दो पार्टीज पीपीएम और पीएनजी गॉड की तरह मानते हैं। चाइना जो कहेगा वो लोग ऐसा ही करेंगे। चाइना में उइगुर मुसलमान पे जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहे हैं, कभी भी उस पर सवाल नहीं उठाए हैं, पर वो लोग इंडिया को बुरा भला कहने को नहीं कतराते हैं। जब पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट हुई थी, उनकी 3 मिनिस्टर्स ने डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की थी। एक ने बोला था इंडिया मालदीव जैसा विलर्स नहीं बना सकता, टूरिस्ट को हम जैसा सर्विस दे रहे हैं इंडिया प्रोवाइड नहीं कर सकता, इंडिया की हर तरफ से बैड स्मेल आता है। दूसरे ने बोला मोदी इजराइल का पॉपेट है। तीसरे ने बोला हिंदू लोग गांव का गोबर से बना हुआ लड्डू खाते हैं। इस तरह का लैंग्वेज एक सभ्य देश की नागरिक दूसरे देश को कदाचित नहीं कह सकते, पर मोदी सरकार में ये सब आम बात है। मालदीव्स में कट्टरपंथी सोच किस तरह से उनकी सोसाइटी में उभर चुका है, इस बात पे पता चलता है। बाद में तो उन 3 मिनिस्टर्स पे सो कॉल्ड कार्यवाही हुआ, पर अभी तक 3 मिनिस्टर्स ने माफी तक नहीं मांगा। पर इससे इंडियंस की देशभक्ति जगा दिया। हम भारतीय ने मालदीव्स को बॉयकॉट भी करना शुरू कर दिया और लक्षद्वीप को प्रमोट भी। पहले मालदीव्स की फॉरेन टूरिस्ट में भारत नंबर 1 स्पॉट पे था, पर अब खिसक के 5वें पायदान पे आ गया है और आगे 10वां पायदान खिसकने का हमारे लक्ष्य होना चाहिए। अब तो मोदी ने चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन कर दिया है। चाइना मिलिट्री ट्रेनिंग देगा, साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड भी करेगा और 20 एम्बुलेंस भी देने का वादा किया है। लगता है ये सब कुछ मोदी का प्री प्लान था। इंडियन मिलिट्री को बाहर करो और चाइना की एंट्री के लिए रास्ता तैयार करो। इंडियन मिलिट्री से देश की संप्रभुता को खतरा है। ये तो बस एक बहाना था मोदी का, जो कि मालदीव्स की भोले भाले जनता को झूठ बोलकर फंसाया गया। जब चाइना की मिलिट्री मालदीव्स में स्टेशन होंगे तब मोदी अपनी जनता को क्या कहते हैं वो सुनना बाकी रह गया। पर इंडिया इसकी काउंटर पे क्या क्या स्टेप ले रहा है चले जानते हैं। कुछ दिन में मिनिकॉय आइलैंड पे आईएनएस जटायु का कमीशन किया जाएगा, जो कि चाइना और मालदीव्स की एक्टिविटीज पे नजर रखेगा, साथ में एंटी पायरेसी और ड्रग स्मगलिंग को भी रोकने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी में ये इंडिया का पहला नावल बेस है। पहले एक था जो कि है आईएनएस दीप रक्षक, लक्षद्वीप की कैपिटल काबराती में स्थित है। पर आईएनएस जटायु बन जाने के बाद इंडियन ओशन में इंडिया की शक्ति 2 गुनी बढ़ जाएगा। और एक और खुश खबर है, मॉरिशस की अगल अलग आइलैंड पे इंडिया ने जो रनवे और जेटी बनाया था, जिससे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टक्कर दी जा सके, रिसेंटली पीएम मोदी के साथ मॉरिशस की पीएम प्रवीण जुगनाथ ने मिलकर उद्घाटन किए। इससे भारत और मॉरिशस के बीच कितनी ट्रस्ट फैक्टर है ये हमें पता चलता है। भारत ने दिखाया है किससे अपने आप को साबित करे विपरीत परिस्थिति में भी। मोदी चाइना से लड़ने पर इंडिया को लेकर क्या क्या कहा था, चले सुनते हैं। इंडियन ओशन किसी एक पर्टिकुलर देश का जागीर नहीं है। हमारे पास भी 9000 स्क्वायर किलोमीटर की EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हम छोटे हुए तो क्या हुआ, हमें कोई बुली करने को लाइसेंस नहीं दिया गया है। हम किसी के बैकवर्ड के देश नहीं है, हम एक संप्रभु देश है। हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। मोदी की ऐसी बिग बुली स्टेटमेंट के जवाब देते हुए हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा, बुली कंट्रीज हमेशा अपनी पड़ोसी कंट्रीज को मदद नहीं करते। जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल असिस्टेंस देना हो या फिर वैक्सीन, फर्टिलाइजर, वाटर और खाद्य सामग्री को भेजना हो, ये सब नहीं करते। किस एंगल से इंडिया एक बुली कंट्री लगता है? बुली किसे कहते हैं चले जानते हैं। जब बड़े कंट्री छोटे कंट्री को डरा धमका कर काम निकलवाना चाहता हो, एग्जाम्पल
चाइना किसी देश की टेरिटरी को अपना क्लेम करना या फिर किसी देश की EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे जबरदस्ती मछली पकड़ना, ऐसा काम वो फिलीपाइंस और वियतनाम के साथ बहुत बार कर चुका है और ताइवान की एयर स्पेस बहुत बार वायलेट कर चुका है। जबकि भारत ने हमेशा दूसरे देश को रेस्पेक्ट देता आया है, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े। ये सब मूवी जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे जो कि चाइना की स्क्रिप्ट पढ़कर बोलते हैं। हमें बस वॉच करना है। इंडिया को इस तरह के चैलेंज फेस करने में तजुर्बा है। ऐसा हाल एक दिन श्रीलंका में भी था जब महिंद्रा राजपक्षा पावर में थे। जब श्रीलंका की जनता समझा उनका हाल क्या हुआ आप सभी को तो पता है। अब मूवी जो ज्यादा उछल रहा है उसे उछलने दो, 5 ईयर्स में उनकी जनता को मालूम चल ही जाएगा। खैर, इतने सब होने के बाद भी हम अपनी इंटरिम बजट में मालदीव के लिए 600 करोड़ अलॉट किए हैं। क्या मालदीव की जनता के लिए ये करना उचित था? क्या आप भारत सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करें। आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।